لبيك يا حسين لبيك يا حسين अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लि अहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना शफीअ ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसना व हबीबे क़ुलूबिना हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वहुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सल्लल्लाहु। ज़हमत न हो तो एक मरतबा आगे आ जाए, क्योंकि अभी बाहर लोग काफ़ी हैं। थोड़ा थोड़ा ये गैप फिल कर दें प्लीज। आगे आ जाए, ये वसीम आगे, ये जवान जरा उठ के आगे आ जाओ प्लीज। उठ के आगे, शाबाश, उठ के आगे आ जाए, उठ के आगे आ जाए प्लीज। बाद में बीच में आपको डिस्टर्ब ना करें। अभी आ जाए, शाबाश, और आगे, और आगे आ जाओ, और आगे आ जाए। यहाँ जगह है, यहाँ शाबाश, यहाँ आ जाए, और आगे आगे आ जाइए, और आगे आते जाए, आगे आते जाए। काबिल कदर सादातो मोमिनीन व मोमिनात, अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में 1439 हिजरी के अशरा मुहर्रमुल हराम की बउनवान मुक़द्दिमा इमामत आज 7वीं मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम। छह मजालिस में हमारे मुखालिफीन, मुआनिदीन, मुवाफिकीन, अपनों परायों के लिए बहुत सारे दरीचे वाह हुए, बहुत सारे दर खुले, बहुत सारी मुश्किलात उनकी हल हुई, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो रिमूव हुई। डेफिमेशन भी बहुत हद तक रिमूव हुई। मैं तो आजकल फ़ोन नहीं लेता हूँ, मगर मुझे एक बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत ने मैसेज छोड़ा है, टाइप किया है कि बिहम्दिल्लाह आपने 6 दिनों के अंदर हमारे जो दिमाग के बंद दरीचे थे वो वाह कर दिए। मैं इसे अल्लाह की तरफ से नेमत समझता हूँ
और आप तमाम तलबा किराम, उलमाए किराम, सादात इज़ाम, मोमिनीन और मोमिनात का भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे छोटे आदमी को आपने बहुत बड़ा जाप दे दिया। करम नवाजी है उनकी कि जो छोटों के जाप को भी कबूल फरमा लेते। मैं आज की तकरीर का आगाज बगैर किसी मुकदमे के कल वाली रिवायत से कर रहा हूँ। अगरचे मेरे अहबाब ने मैसेज कर दिया है कि हमें ज़रूरत नहीं है, मगर मैं ज़रूर आज हवाला बताऊँगा। कल मैंने जानबूझ के हवाला नहीं दिया था, आज मैं हवाला ज़रूर बताऊँगा। पहले मैं रिवायत मुकम्मल कर लूँ। अबू ज़र रिज़वानुल्लाह ताला अलैह जो सबसे बड़े सच्चे हैं उम्मत में, उनसे बड़ा सच्चा कोई नहीं, यानी जो सिद्दीक कहलाते हैं उनसे भी ज्यादा सच्चे हैं। तो अबू ज़र जो सबसे बड़े सच्चे हैं रूए जमीन पर उम्मत रसूल में, अहले बैत से नहीं, उम्मत रसूल में, उम्मत से जो सबसे बड़े सच्चे हैं उनका नाम है अबू ज़र। तो उन्होंने हुजूर से डिमांड की, हुजूर सप्लाई दे रहे और हम पहुंचे थे हुजूर के इस जुमले पर, सुम्मा, तकरीर शुरू हो गई है बस, सुम्मा ओरे जबी इला समाइर राबिआते, अबू ज़र फिर मैं चौथे आसमान पर ले जाया गया। हुजूर खुद नहीं गए, ले जाया गए। ले जाया गया का मतलब यह है कि फाइल मैं नहीं हूं, फाइल वो है। लिहाजा अगर कोई पूछे कैसे गए तो उससे पूछे कैसे ले गया, वो ले गया। तो लम्मा सुम्मा ओरे जबी इलस समाइर राबिआते, फिर मैं ले जाया गया ऊपर। ओरे जा यानी मेराज, कुरान ने कहा है असरा, हुजूर कहते हैं ओरे जा। देखिए असरा का माना समझा रहे हैं हुजूर कि जब कोई शय नीचे से ऊपर जाती है तो वो उरूज होता है, ऊपर से नीचे आती है तो वो नुज़ूल होता है। कुरान का नुज़ूल है, नबी का उरूज है। फ़क़ालत लियल मलाइकतो मक़ालता अस्हाबिहिम, चौथे आसमान के फरिश्तों ने भी वही जुमला कहा जो तीन आसमानों के कह चुके थे। क्या जुमला था याद है? फ़क़रा अलियन मिन्नस सलाम, जब जमीन पे उतर जाना अली को हमारा सलाम कह देना। जैसे उन्होंने ये कहा, मैं फकुल तो मैंने उनसे कहा तारिफूना ना हक़्क़ मारिफतना, तुम जानते हो मुझे और अली को, मारिफत रखते हो, हमारे हक से वाकिफ हो फरिश्तों के सलाम भिजवा रहे हो। एक बात और तय हो गई, जो हक गासिब करने वाला है वो हम पे सलाम नहीं करेगा, जो हक की मारिफत रखता है वो हम पे सलाम करेगा। हक का मारिफत है, मौला सलामत। तारिफूना ना हक का मारिफतना, फ़क़ालतिल मलाइकतु लेमा ला नारिफुकुम, अल्लाह के नबी हम आपको कैसे न पहचाने। व अंतुमुश शजरतुन नुबुव्वत व बैतुर रहमत व मादिनुर रिसालत व मुख्तलफुल मलाइकत व यंज़िलु जिब्रील अलैकुम बिल वही। हम आपको कैसे ना पहचाने, आप तो नबुव्वत का शजरा हैं,
नबुवत का सिर्फ घर नहीं, नबुवत का शजरा है मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप तो शजरा नबुवत हैं, आप तो बैतुर रहमत हैं, रहमत का घर है। आप ही तो हैं जो अल्लाह की तरफ से नुज़ूले वही का मरकज है। वह मादिनुर रिसालत, आप रिसालत की कान है। देखिए माइन जो होती है ना, साल्ट की माइन है, साल्ट की माइन का काम ये है सारा मुल्क इस्तेमाल करेगा मगर निकलेगा माइन से। आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी हैं निकले तुम्हारे घर से हैं। मादिन व मुख्तलफुल मलाइकते, और आपको हम कैसे ना पहचाने, इसलिए कि आप तो मुख्तलफुल मलाइका हैं। मलाइका आपके पास आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं। जमा का सीगा है, हुजूर को नहीं कह रहे, हुजूर और उनकी आल को कह रहे हैं। तो अगर अली के पास कभी कोई फरिश्ता आए तो ताज्जुब न करना, हुसैन की मदद के लिए आ जाए तो ताज्जुब न करना, जाफर सादिक के लिए खाना लाए तो ताज्जुब न करना, अली की माँ के लिए आए और झाड़ू दे तो ताज्जुब न करना, चक्की चलाए फातिमा की तो ताज्जुब न करना, आखिरी को अर्श पे ले जाए तो ताज्जुब न करना। फरिश्ते तुम्हारे पास आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह है जना है मुख्तलिफ मुख्तलिफ मुख्तलिफ, एक है मुख्तलिफ, एक है मुख्तलिफ। मुख्तलिफ जो बंदा कंट्रोवर्सी करे उसको कहते हैं मुख्तलिफ, या वो बंदा मुख्तलिफ जो एक दूसरे के पीछे आए उसे कहते हैं मुख्तलिफ। एक माना इख्तिलाफ का होता है कंट्रोवर्सी, एक इख्तिलाफ का माना होता है पीछे आना, एक दूसरे के पीछे आना, यानी अपने हक को प्रोसीड न करना बल्कि अपने हक से गिव अप कर लेना। यह जो इख्तिलाफ उम्मती रहमत है वो कंट्रोवर्सी वाला नहीं है। हर बंदा अपना मकाम पहचान ले तो यही रहमत है। लड़ाइयां झगड़े, लड़ाइयां झगड़े इसीलिए तो होते हैं कि हर बंदा अपने आप को सुपर समझता। हर बंदा अगर दूसरे के हक को पहले समझ ले तो कोई लड़ाई हो ही ना, झगड़ा हो ही ना। ये हौज़ इल्मिया में नहीं देखते। मुझे याद है जिस जमाने में आग़ाए खामनाई हुज्जतुल इस्लाम थे, यानी कहलाते थे, मैं जानता हूं जाती तौर पर उनको कि वो उस वक्त भी मुज्तहिद थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे मुज्तहिद लिखो या मुज्तहिद कहो, इसलिए कि उन्होंने कहा और मुज्तहिद एक्टिव काम कर रहे हैं, हमारी जरूरत नहीं है, कभी जरूरत पड़ी तो निकल के आ जाएंगे। अगर आप भी ऐसे कर ले आज के बाद तो दुनिया का कोई शिया किसी शिया से लड़ेगा नहीं, झगड़ा नहीं होगा। सिर्फ खबर को समझ आई है ये बात, और कोई नहीं समझा है। तो मुख्तलफुल मलाइका, जहां मलाइका जौक दर जौक अपना मकाम पहचानते हुए आते हो उसको कहते हैं मुख्तलफ। यानी क्या मतलब है, आपके पास फरिश्ते अपना मकाम, अपनी पोस्ट, अपनी इज्जत और वक़ार, अपनी ड्यूटी पहचान के आते हैं।
कभी इसीलिए कभी इनके दरवाजे पर आकर फरिश्ते ने ये ना कहा कि मैं सैयदुल मलाइका हूं, क्योंकि वो ड्यूटी पहचानता है। कभी कहता है खयातुल हसनैन हो, या अली या अली। ये है मुख्तलफुल मलाइका, मुख्तलफ। आप हैं मुख्तलफुल मलाइका। मैंने किसी जमाने में 20 साल पहले इसका ट्रांसलेशन किया था, अब तो बड़ा आम हो गया है, बच्चा बच्चा पढ़ रहा है पूरी दुनिया में। सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन मैंने किया था कि मेरी नजर में मुख्तलफ का माना है एयरपोर्ट। यहां तो मैंने पढ़ा नहीं, तो सुन लीजिए कि आप फरिश्तों का एयरपोर्ट हैं। कोई न किसी नबी का घर फरिश्तों का एयरपोर्ट नहीं है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के घर फरिश्तों के एयरपोर्ट है। तभी तो जब आखिरी आएंगे तो उनके मानने वालों से ज्यादा लोगों को फरिश्ते नजर आएंगे, ताकि पता चले यही तो एयरपोर्ट है, यही तो लैंडिंग भी होगी, यहीं से उड़ेंगे भी। यह है मुख्तलफुल मलाइका। अलैकुम यंज़िलु जिब्रील बिल वही, और तुम ही तो हो। देखिए अलैकुम, अलैका नहीं। अलैका मतलब मैं आपसे कहूं अस्सलामु अलैका, तो ये हाफिज है, इस पे सलाम होगा। मैं कहूं अस्सलामु अलैकुम, आप सब पे सलाम होगा। अब आप ईमान से बताएं, फरिश्ते क्या मुझसे भी कम अरबी जानते हैं? उन्हें अलैका नहीं कहा, अलैकुम कहा। अलैकुम यंज़िलु जिब्रील बिल वही, और तुम आले मोहम्मद आले मोहम्मद पर ही तो जिब्रील वही लेके आता है। सरा समझना समझना, अब समझ में आई बात। तुम पर हमारा जो शियों का अकीदा है वो ये है कि वही सिर्फ हुजूर पे आती, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं अलैकुम? इसके दो जवाब। एक जवाब तो ये है कि जो नबी पे आए वो वही है, जो इमाम पे आए या बतूल पे आए वो इल्हाम है। एक जवाब इसका ये है, ताकि नबी की जो डिस्टिंग्विश क्वालिटी है, नऊजुबिल्लाह, उसके साथ बंदा मिक्सअप न करे। और मैं सादा अगर समझाऊं, फरिश्तों ने क्यों कहा तुम पर वही आती है, इसलिए कि फरिश्ते जानते हैं अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना। शाबाश शाबाश। इतने फजाइल पढ़ने के बाद हुजूर ने कहा फरिश्तों, कोई डिमांड, कोई खिदमत करूं तुम्हारी? जैसे मैं बाहर पढ़ता हूं तो बहनें हमारी रोटियां पका के लाती हैं मेरे लिए, यहां तो कोई नहीं ला रही, बिल्कुल जी हाँ, सालन पका के लाती हैं, कोई अनार निकाल के ला रही है बहन हमारी, कोई सेब काट के, कोई फ्रूट बना के। तो ये जाहिर सी बात है कि ये इज्जत होती है। बाहर घर में तो मुर्गी दाल बराबर होती है। तो भारत ये भी एक जरूरत है समझने की कि जब आपने ये समझ लिया कि अल्लाह के फजलो करम से मोहम्मद आले मोहम्मद के जो घर हैं ये मुख्तलफुल मलाइका है। ये इमामत का आज लुत्फ आएगा इस जुमले पे समझने का। इमाम वो होगा, तवज्जो रहे, इमाम वो होगा कि जिसके घर में फरिश्तों का आना जाना रहे। लोगों ने उन्हें इमाम माना है जिनके यहाँ जिन नहीं आते, हमने उन्हें इमाम माना है जिनके घर से फरिश्ते जाते नहीं। कोई डिमांड
कोई डिमांड है तो बताओ। मैं चौधरी साहब का शुक्रगुजार हूँ, ये हर रोज काफी मुझे पिला रहे हैं। ये न समझे बाहर वाले के सारे न्यूयॉर्क वाले कुछ नहीं दे रहे, काफी तो ये पिला रहे हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, बहुत तरीके से काफी पिला रहे हैं। और सजाद का भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहिए कि खुतबा को, उलमा को, आपके पास जो आए उनके लिए खिदमत आपको करनी चाहिए। मेरी ना करें मगर आदत डाल लेनी चाहिए, ताकि ये खिदमत पेन खरीद करके दे दें। जब तक लिखा जाता रहेगा आपको सवाब होता रहेगा। ये उलमा के लिए, खुतबा के लिए। मैं तो तालिब इल्म हूँ, मुझे कुछ भी ना दे तो मैं राजी हूँ। और मैं इसी में राजी हूँ कि अशरा इतना उरूज पे चला गया है बफज़ल रब्बी, अल्लाह के फजल करम से, कि इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। अशरा अर्श पे चला गया है फज़ाइल आले मोहम्मद की। कुछ को तो आग लगी हुई है मेरे खिलाफ, जी हाँ, कुछ तो ऐसे ऐसे। तो लेमला नारिफुकुम, कैसे ना पहचाने। ये सब कहने के बाद हुजूर ने कहा कोई डिमांड, क्या कहना फरिश्तों का। फरिश्तों ने कुछ नहीं मांगा। वो कहते हैं ना कि सब कुछ मांग लिया तुझको मांग कर, कुछ नहीं मांगा। ये अली पे फिट होना चाहिए जुमला। ये इश्क़ मजाजी के लिए नहीं है, ये इश्क़ हकीकी के लिए। समझ में आ गई बात। तो अब फरिश्ते क्या कहते हैं, वही बात, बिल्कुल वही जो तीनों कह चुके थे और ये भी पहले कह चुके थे। फकरा अलीयन मिन्ना सलाम, सरकार इतने फजाइल की उजरत ये है अली को हमारा सलाम कह देना। इब्तिदा में भी सलाम, इंतहा में भी सलाम। ये आप देखते नहीं, मुसलमान आते हुए भी सलाम करते हैं, खुदाफिज होते हुए भी सलाम करते हैं। ये फरिश्तों से तो सीखा है। इब्तिदा में भी सलाम, इंतहा में भी सलाम, आगाज में भी सलाम, अंजाम में भी सलाम। फिर फरमाते हैं सुम्मा, फिर मैं और जबी इलस्समाइल खामिसते, मैं पांचवें आसमान पर ले जाया गया। फकालत लियल मलाइकतो मकालता अस्हाबिहिम, वहां जो मैं पहुंचा तो सब के सब ने मुझे जाते हुए कहा लना इलैका हाजा, हम हाजतमंद बैठे हैं और हाजत ये है कि जब जमीन पे चले जाना तो अली को हमारा सलाम कह देना। हाजत भी देखें जरा, तो पता चला जिसकी हाजत रवाई हो जाए वही अली को सलाम करता है, जिसकी हाजत रवाई ना हो उसे अल्लाह तौफीक ही नहीं देता। हाजत और सलाम। नबी कहते मैंने पूछा तारिफूना हक़ मारिफतना, पहचानते हो हमें? ये जो सलाम भिजवा रहे हो अली को, हमें जानते भी हो? तो वो कहने लगे लिमला नारिफुकुम, हम आपको कैसे ना पहचाने। कुन्ना नमुर्रु बिल अर्श व मकतूबुन अलैहि, हम जब अर्श के पास से गुजरते थे तो वहां लिखा देखते थे। क्या लिखा देखते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अय्यदुहु बिअली, अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और उस मोहम्मद की मैं अल्लाह ने मदद की है अली के जरिए। इसलिए अली ने कभी बंदों से मदद नहीं मांगी कि ये तौहीन है अल्लाह की। जब अल्लाह ने अर्श पे लिखा है कि उसने मेरी मदद की है, अब मैं बंदों से मदद नहीं मांगूंगा, तभी तो हर एक कहता है या अली मदद, या अली, या अली। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे, सलामत रहे, आबाद शाद, बड़ी मेहरबानी।
शाबाश 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 शाबाश। तो ये बात हो गई तय। अर्श पे लिखा, फरिश्ते कह रहे हैं अर्श पे लिखा हुआ हम पढ़ते थे अय्यतहू बेअली, मैं खुदा ने मदद की है इस नबी की मोहम्मद रसूलुल्लाह की अली के जरिए। तो फिर बिदअत तो ना हुआ ना, मैंने की है ना, मैंने की है, मैंने मदद की है, मगर की है बशक्ल अली। या अली या अली, ये मदद अल्लाह की है, आती अली के जरिए। कोई गलत फहमी में न जाए। हम जो या अली मदद कहते हैं अली को अल्लाह समझ के नहीं, नऊज़ु बिल्लाह। हम मुशरिक नहीं हैं, हम मुवाहिद हैं। ना हम अली को अल्लाह समझते हैं, ना अली को रसूल समझते हैं, ना अली खुदा है, ना अली नबी है, अली वली है। हम जो अली से मदद मांगते हैं अल्लाह का वली समझकर। देखिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते हैं। कायनात में सबसे ज्यादा किसने पढ़ा? मासूम ने। हुजूर ने सबसे ज्यादा पढ़ा होगा ना अपने दौर में कि तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हैरान हूं कि पढ़ा नबी ने है इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मगर किसी मैदान जंग में 86 जंगों में से 84 जंगों में अली गए हैं। खुदा तो बनफ्स नफीस नहीं आया ना, वो आए तो खुदा नहीं रहता। उसने भेजा हर जंग में अली को। हमने ये समझ लिया है मांगो खुदा से, देने अली आएंगे। क्या लिखा हुआ देखा? वायतहू बेअली। अगला जुमला अगर मैं समझा सका तो इंशाअल्लाह उम्र भर दुआ देंगे और इंशाअल्लाह जलने वाले उम्र भर सड़ेंगे। उनसे दुआ की ख्वाहिश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको मौला अली के फजाइल पे तकलीफ हो रही है वो दफा दूर हो, दुनिया और आखिरत में जहन्नम रसीद हो। हम मौला अली के फजाइल पढ़ेंगे, अलल ऐलान पढ़ेंगे, रिकॉर्ड से पढ़ेंगे, उन्हें साड़ेंगे भी, जलाएंगे भी, इन्हें ठारेंगे भी। जी हाँ, सड़ते रहे। इसलिए कि जो प्लग होता है ना, प्लग, ये जो आप देखिए ये प्लग लगा है, अशफाक जहां बैठे हैं इनके पीछे, इसमें प्लग लगा दे, इसी में प्लग लगा दे स्विच में हीटर का, ये गर्म कर देगा। इसी में लगा दे फ्रिज का, एसी का, वो ठंडा रखेगा। बिजली एक है। तभी तो कुरान का शिफाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन, ये कुरान शिफा है, रहमत है मोमिनों के लिए। वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, मगर यही जो रहमत है, शिफा है, ये जालिमों के लिए है खसारा। बिजली एक है, रिएक्शन दो है। जब आपने एसी का प्लग लगाया तो ठंडा कर दिया, हीटर का लगाया तो उसने गर्म कर दिया। अब तो हमारा एसी तो ऐसा है कि ये गर्मियों में ठंडा करता है, सर्दियों में गर्म कर देता है। बस विलायत अली भी हमारे एसी की तरह है, जो अपने हैं उनके दिल ठंडे कर देती है, जो बड़ा है उनके दिल जला देती है। सड़ते रहो, सड़ते रहे।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहे, आबाद रहे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जीते रहो, शाबाश। ये सादात व मोमिनीन ज़हन में रखें, मुझे फलसफे भी बड़े आते हैं, मैं फलसफे का उस्ताद भी हूँ, मुझे मंतकें भी बड़ी आती हैं, मगर मजलिस हुसैन में फलसफे मंतकें नहीं झाड़नी या सीधी सीधी मजलिस पढ़नी है। जी हाँ, अल्लाह के फजल व करम से सीधी सीधी मजलिस पढ़े। और जरा गौर फरमाएं, अब जुमला है वो जो मैंने अर्ज किया है ना, वो जुमला आप सुनिए। फ़अलिमना, मलिक साहब, फ़अलिमना हक़्क़ ज़ालिका अन्ना अलियन अन्ना अलियन वलियुम मिन औलियाइल्लाह। हम फरिश्तों ने अर्श से पढ़ के मारिफत हासिल की कि अली वलीउल्लाह है। चल साहब, या अली या अली या अली। अर्श पे हमने देखा, वहां से हम फरिश्तों को मारिफत हासिल हुई कि अली अल्लाह के वली है। तो मैं तो ये समझा हूं अली और वलीउल्लाह हर एक से न पढ़ाना, ये अर्शियों का कलमा है, फरशियों का नहीं। शाबाश शाबाश। सरकार ने कहा इतने तुमने फजाइल हमारे पढ़े हैं, कुछ डिमांड क्या दूं? का फक्र अली मिन नस्ल, कुछ नहीं चाहिए, अली को हमारा सलाम फरमा देना। सुम्मा ओरे जबी इला समाए साउदसते, फिर मैं पहुंचा छठे आसमान पर। वहां जो मैं पहुंचा, फ़क़ालतिल मलाइकतु मक़ालत अस्हाबिहिम, ये सारे आसमानों के फरिश्ते सोच के बैठे थे कि सलाम ही करना है अली पे। उन्होंने भी सलाम ही किया, अली पे सलाम किया उन्होंने। मैंने वही पूछा, तारिफूना ना हक़्क़ मारिफतना, जानते भी हो हमें सलाम जो भिजवा रहे हो? उन्होंने टोन बदल के, लहजा बदल के, अल्फाज बदल के, जुमले बदल के, मटेरियल बदल के जवाब दिया। ये हमने फरिश्तों से सीखा है। कल भी कहा था कि हर रोज तकरीर में मटेरियल भी बदलेगा, लहजा भी बदलेगा, टोन भी बदलेगी, अंदाज भी बदलेगा, ताकि बोरियत भी ना हो ना। एक चीज बार बार थोड़ी पढ़ते रहेंगे। तो उन्होंने टोन बदल के कहा, ले मौलाना आरिफों को हम आपको कैसे ना पहचाने। लम्मा खलक़ल्लाहुल जन्नतल फिरदौस, ऐ आका जब अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस बनाई, व अलैहा बाबुन, वहां पर एक सदर दरवाजा बनाया, जन्नतुल फिरदौस का मेन गेट बनाया, मेन गेट बनाया। व अलैहा शजरतुन, उस मेन गेट पे अल्लाह ने एक दरख्त उगाया, लैसा फीहा वरक़तुन इल्ला व मक्तूबुन अलैहा बिन्नूर, कोई ऐसा पत्ता नहीं उस दरख्त का
जन्नतुल फिरदौस वाले दरख्त का कोई ऐसा पत्ता नहीं जिसकी डाली डाली पे और पत्ते पत्ते पे दरख्त के ये न लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली इब्न अबी तालिब अल उर्वतुल वुस्का। उस दरख्त के पत्ते पत्ते पे ये लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली इब्न अबी तालिब अल उर्वतुल वुस्का व हब्लुल्लाहिल मतीन। समझना समझा व ऐनुहु अलल खल्क़ अजमईन। वहां लिखा है उर्वा वुस्का भी अबू तालिब का बेटा अली है, हब्लुल्लाह अल मतीन अल्लाह की रस्सी भी अबू तालिब का बेटा अली है, और सारी कायनात पर अबू तालिब का बेटा अली अल्लाह की आंख है। तो एक बात तय हो गई, अली का नाम जन्नती शजरे पे होता है, जहन्नमी शजरों पे नहीं होता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शजरा अल्लाह अकबर। तो यहां गुफ्तगू पहुंची इतने। अच्छा ये सुन ले जरा, ऐनुहु अली इब्ने अबी तालिब अल्लाह की आंख है, अलल खल्क़ मखलूक पर अजमाइन सारी पर, जिन हो फरिश्ते हो इंसान हो सब पर अली है आंख अल्लाह की। ये आंख समझना, ये जो FBI वाले हैं ना या होमलैंड सिक्योरिटी वाले, इनका एक नारा है, ये कहते हैं कि वी कीप आवर आईज ओपन, हम अपनी आंखें खुली रखते हैं। आंख से मुराद क्या है? यानी वो मॉनिटरिंग, हम मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटर करते हैं, हमारी आंखें खुली हैं। ये बेहुदा है सदर, इसकी मिसाल तो देनी नहीं चाहिए मगर मजबूरन देनी पड़ती है। इस बेहुदा की दे दे। ये बेहुदा सदर ट्रम्प देखने नहीं आएगा व्हाइट हाउस से। ये क़ियास बिल फारिक है, खुदा न खास्ता ये ना समझिएगा, सिर्फ मैं समझाने के लिए बच्चों को कह रहा हूं। ये वहां से आता नहीं है देखने के लिए कि कौन गद्दार है कौन वफादार है। इन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी बनाई है, वो देखते हैं कि कौन अमेरिका का गद्दार है कौन अमेरिका का वफादार है। बिला तशबीह जुमला कह रहा हूं क्योंकि लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह खुद तो पैकर बशरी में आएगा नहीं ये देखने के लिए इस्लाम का गद्दार कौन है, इस्लाम का वफादार कौन है। अल्लाह ने अपनी आंख रखी है बशक्ल अली, अली से पता चलेगा वफादार कौन है गद्दार कौन। मौला सलामत रखे। शाबाश शाबाश। अल्लाह ताला हमारे रजा भाई नकवी की ज़ौजा को भी शिफा दे और उनके पेरेंट्स को भी, राजा साहब को भी अल्लाह शिफा अता फरमाए, अख्तर शाह साहब को भी अल्लाह शिफा दे। जिस जिस मोमिना ने मुझसे दुआ की इल्तिमास की है, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिलो आजिल अता फरमाए। मंजूरीन में हाजरीन में अगर कोई परेशानियां उनकी खत्म हो जाए। कल एक बहन आई थी यहाँ पर और उसने मुझे कहा था मैं आई हूँ अल मेहदी में और मेरा है डेपुटेशन ऑर्डर। मैंने कहा अली अकबर के सदके में फाइलें गुम हो जाएंगी, आज फाइलें गुम हो गई। ये इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह फाइलें गुम हो गई। आपको अगर कोई हाजत है तो आइए,
यहाँ आइए, यहाँ बड़ा मकबूल है, ये इमाम बारगाह भी बड़ा मकबूल है अल्लाह के फजल करम से। सारे इमाम बारगाह अच्छे हैं, सबके हम खादिम हैं, मगर इसमें कोई खास दुआएं कबूल होती हैं अल्लाह के फजल करम से। और ये अयाम तो ऐसे हैं कि अर्श के ठुकराए हुए यहाँ से खाली नहीं जाते। मुलाज़ा कर रहे हैं? अच्छा, अब मैं जल्दी जल्दी, दामन वक्त कोताह हो रहा है, मगर मैं जल्दी जल्दी चाहता हूं कि ये अर्ज करूं कि हुजूर ने फरमाया कोई डिमांड तुम्हारी, कोई डिमांड कुछ चाहते हो मैं तुम्हें दूं तो का फकरा अलियन मिन्नस सलाम। बस आपकी आंखें बरस पड़ी हैं, मैं बस यही रोक रहा हूं, मगर मैं हवाला दे दूं। एक दरवाजा रह गया है, एक आसमान रह गया है, वो कल से ये इस किताब से पढ़ रहा हूं। ये जरा जूम इन करके दिखा दो। ये किताब है अरबी की, इसका नाम है अल क़तरा। ये किताब है अल क़तरा मिन बिहार मनाक़िब नबी वल इतरा। इसका माना ये है कि नबी और आले नबी के फजाइल के समंदर में से, समंदरों में से एक कतरा। ये किताब दो जिल्दों में है। आयतुल्लाह अल-अल्लामा अस्सय्यद अहमद अल-मुस्तंबित रहमतुल्लाह अलैह, जो नजफ के हौजे के उस्ताद थे, जो दरस खारिज पढ़ाते थे। एक मेरे दोस्त हैं मौलाना जुल कदर रिजवी, वो इनके शागिर्द भी हैं, वो लंदन में रहते थे। ये रेफरेंस भी दे दे कि कोई हवा में बात नहीं हो रही। ये नजफ के उस मुज्तहिद की किताब है, 2 जिल्दों पे ये किताब है, 2 जिल्दों में। इस किताब से मैंने लफ्ज बलफ्ज पढ़ा है। जिसको फोटो कापी चाहिए हो मैं फोटो कापी भी दे दूंगा। और अभी रिवायत बाकी है, कल इंशाल्लाह मैं रिवायत पढ़ूंगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अबू जर की रिवायत जो मैंने पढ़ी है, अभी आधी बाकी है, थोड़ी सी बाकी है जो कल पढ़ूंगा। ये इस किताब अल क़तरा से मैंने पढ़ा है, मिन बिहार मनाक़िब नबी वल इतरा। ये 2 जिल्दों पे आगा ने किताब लिखी और उन्होंने फुटनोट लिखा कि मैंने किताब में बड़े फजाइल लिखे, मगर कतरा नाम रखा था, लगता है कतरा भी नहीं हुआ। आले मोहम्मद के फजाइल इतने हैं, लगता है कतरा भी नहीं हुआ। और मैंने खुदा की कसम इस किताब में से भी अभी कतरा भी नहीं पढ़ा। क्योंकि आपकी आंखें बरस पड़ी, तो तवील जहमत तो देनी नहीं। और आज तो जिक्र भी उसका है जिसके लिए हमारी माएं, बहनें, बेटियां जब हाजतें ले के आती हैं अल्लाह की बारगाह में, तो उनको यकीन होता है कि हसन के लाल का वास्ता तो रद्द होता ही। मौला हसन के 3 बेटे शहीद हुए, बकर इब्ने हसन, अब्दुल्ला इब्ने हसन, कासिम इब्ने हसन। अल्लाह अकबर। मैंने बकर इब्ने हसन के बारे में पढ़ा है कि उनके सर के तलवारों ने टुकड़े कर दिए थे। और मैंने अब्दुल्ला इब्ने हसन के बारे में पढ़ा है कि जब इस्तिगासा किया हुसैन इब्ने अली ने आखिरी, तो ये बच्चा 10 साल का था, पूरे 10 साल का। ये बच्चा विलादत, शहादत पिदर के बाद इसकी विलादत हुई। तो जैसे ही इमाम हुसैन ने कहा हल मिन नासिरियन सुरना, इंशाल्लाह आप आशूर के दिन तशरीफ लाएंगे। आशूर के दिन हमने जोर से पहले रखा है प्रोग्राम। अमाल शुरू होंगे 10:30 बजे, 11 बजे हो जाएगी मजलिस शुरू। इंशाअल्लाह 12 बजे तक हम मजलिस तमाम कर देंगे। लिहाजा आप जरूर तशरीफ लाएं। वो बड़ी पुरसे की मजलिस है, उसमें सब जौक दर जौक आए। और 11 और 12 को भी आए, क्योंकि ये टॉपिक चलता रहेगा। 11 का दिन है उन असीरान करबला का कि जो बड़ी गुर्बत के साथ गिरफ्तार किए गए, और 12 का दिन है शुहदाए करबला की तदफीन का।
ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनमें भी आप जरूर आए। आज मैं तवील अहमद नहीं देता। अब्दुल्ला इब्ने हसन 10 साल के बच्चे हैं, यतीम हैं। हसन सबकबा के जब चचा का ये इस्तिगासा सुना ना, हल मिन नासिरी यंसुर हल मिन मुगीसी युगीसुना, तो ये बच्चा कोशिश करता है जाने की। फूफियां इसका दामन थामती, फूफियां इसको जाने नहीं देती। आखिर जब ये जुमला सुना ना, हल मिन ज़ाती यज़ुब्बु इला हरम रसूलिल्लाह, कोई है रसूल की बेटियों को मदीने पहुंचा दे, तो इससे सब्र न हुआ। ये बच्चा दौड़ता हुआ है और अपने चचा की हुसैन इब्न अली की आगोश में बैठ गया। जैसे ही जालिमों ने देखा ना, तीर मारा, बच्चा तड़प गया आगोश में हुसैन में। मैंने तो यहां तक रिवायतें देखी हैं कि जालिमों को तीर मारने के बावजूद तसल्ली ना हुई, उन्होंने आके तलवारों के वार भी किए। कुछ तलवारें सर पे लगी, कुछ तलवार के जख्म मेरे मौला हुसैन के बाजुओं पे लगे। ये हसन के ये एक यतीम है अब्दुल्ला। और जिस इमामजादे की मजलिस में आप आए हैं ना, उसके बारे में मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, इख्तिलाफ बड़ा है रिवायतों में, मैं इख्तिलाफ में बिल्कुल नहीं जाता, मगर मैं इतना समझता हूं कि यह शहजादा जब तक जीन पे था तो कासिम था, जब जमीन पे आया तो तकसीम हो गया। मैं इतना ही कह सकता हूं, मुझे माफ कर देना। यह शहजादा वो है जिसको कोई ज़रा पूरी नहीं आती थी, इतना छोटा था। हुसैन इब्न अली ने जब इजाजत दी, फबका फबकिया, दोनों चचा भतीजा बगलगीर हो गए और देर तक हुसैन रोते रहे। किसी भी जवान को भेजते वक्त मेरे मौला हुसैन को गश नहीं आया। कासिम इतना प्यारा था कि गश खा के हुसैन दाएं गिर गए, कासिम बाएं गिर गए। अब अगर गश हो तो पता है ना, पानी छिड़का जाता है मुंह पे ताकि इफाका हो। सादात के खेमों में तो असगर के लिए पानी नहीं, ज़ैनब आलिया हुसैन से लिपटी, अब्बास कासिम से लिपटे, ज़ैनब के आंसू हुसैन के चेहरे पे गिरे, अब्बास के आंसू कासिम के चेहरे पे गिरे, दोनों को गश से इफाका हुआ। हुसैन इब्न अली ने खुदा हाफिज कहा। यह बच्चा इतना छोटा था कि बाकी बच्चे जब गिरते थे मौला को पुकारते थे, बाकी जवान जब गिरते थे, यह बच्चा इतना छोटा था, इसने घोड़े से गिरते हुए कहा, अम्मा मैं गिर गया। अजरों माला ज़हरा, अम्मा मैं गिर गया। बस मजलिस तमाम हो रही है, 2 जुमले और रह गए। जाहिर जरूरी नहीं है कि बहुत लंबे मसाइब पढ़े जाए, जब मकसद पूरा हो जाए। आज की जो मजलिस है ना, ये बड़ी खास मजलिस। मैंने बचपन से देखा है, मैं बच्चा था, मेरी माँ कुछ तबरुकात ले जाती थी और इस दिन मेरी अम्मा ये कहती थी कि आज मैं खाली नहीं आऊंगी। मेरी बहनें बेटियां जितनी बैठी हैं, आप यकीन रखें कासिम की मजलिस से कोई खाली नहीं आए। बचपन से मैं देख रहा हूं, जिसकी जो हाजत है आज पूरी हुई। अल्लाह आपके घरों को सलामत रखे, अल्लाह आपके मरीजों को शिफा दे, अल्लाह आपके मरूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आज के जो बानियाने मजलिस है, अल्लाह करीम उनको भी जज़ा खैर दे। हमारे हाजी सलामत अली ने भी इल्तिमास से दुआ की है, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। सैयद इतरत हुसैन नकवी को भी अल्लाह जज़ाए खैर मरम्मत फरमाए। तसद्दुक़ हुसैन के दर्जात, कनीज़ कुबरा के दर्जात और जमी मरहुमीन मरहुमात के दर्जात मुताली हो। आप देख रहे हैं कि मजलिस कहां पहुंच गई है। अभी तो मैं फजाइल पढ़ रहा था और मैंने नाम लिया, नाम लेता गया, आपकी आंखें बरस पड़ी। इसका मतलब यह है कि कासिम की गुर्बत आपके दिल में है।
कासिम की यतीमी का आपको एहसास है। यही वजह है मेरे अजीजों, ये कासिम वाहिद शहीद है जिन्होंने हुसैन इब्न अली के जवाब में कहा था आहला मिनल असल। जब कहा कि मौत को कैसे पाते हो तो आपने कहा था शहद से ज्यादा मीठी है। ये कासिम बड़े अजीब शहीद है मेरे अजीजों। मैंने रिवायतों में ये देखा है कि किसी शहीद की लाश पे जाते हुए मौला हुसैन ने जंग नहीं की। पर मसाइब मैंने पढ़ दिया है, तवील नहीं। किसी शहीद की लाश उठाने के लिए मेरे मौला ने ऐसे जंग नहीं की। मगर कासिम इतना प्यारा था, हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास ने हुसैन को देखा। जैसे ही पुकारा है कासिम ने, मैमने से हुसैन इब्न अली ने हमला किया, मैसरे से अब्बास ने हमला किया। फौजों में भगदड़ मची, घोड़ों की टापों तले उम्मे फरवा का बेटा हसन का यतीम पामाल हो गया। और हुसैन ने कहते रहे जब तक जिंदा रहे भतीजे ये अरमान नहीं जाएगा। तू चचा को पुकारता रहा और तेरा चचा मदद को ना। या ज़हरा, या ज़हरा, आप जानते हैं ना, आप जानते हैं हमेशा मैंने अपने किबला व काबा उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह अख्तर अब्बास के जुमले आपको सुनाए हैं। वो कहते थे बेटा जिसकी मजलिस के बाद उसके बाप भी आते हैं, उसकी मां भी आती है। मेरा ईमान है आज मर्दों के दरवाजे पे हसन है सबका बाऊ। आज औरतों का शुक्रिया अदा करने कासिम की मां मुझसे हमेशा, क्योंकि हजरत कासिम अलैहिस्सलाम के बारे में अरबाब मकातिल में बड़ा इख्तिलाफ, मैं इख्तिलाफी बातों में बिल्कुल नहीं जाता। मगर इतना मैं कहता हूं कि मैं मैनचेस्टर में अशरा पढ़ रहा था, यह आखिरी जुमला, मैनचेस्टर में अशरा पढ़ रहा था, बहुत पुरानी बात, और किबला आयतुल्लाह हाफिज रियाज हुसैन नजफी बर्मिंघम में पढ़ रहे। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा किबला जरा इस्लाह फरमा दीजिए, मेरी बहनों ने मुझसे ये कहा है कि हम मेहंदी लाएंगी, कोई छोटी सी बच्ची आएगी मेहंदी ले, जिसकी उम्र होगी सकीना जिसकी, आप वो मेहंदी का जुलूस जो है वो बरामद करा देना। मैंने कहा किबला मैं सोचता रहा पढ़ूं तो क्या पढ़ूं। सैयदजादे ने जुमला ऐसा कहा, पहले तो मैं घंटा भर रोता रहा और फिर जब मैंने मजलिस पढ़ी लोग एक दूसरे के गले लग गए। मैंने कहा मुझे किबला ने कहा कि बेटा जब जुलूस निकलवाना ना, जब वो सैयदजादी तुम्हें सामने नजर आ जाए जिसके हाथ में मेहंदी हो तो इतना कह देना कि मेहंदी के लिए जरूरत है पानी की। न मालूम कासिम की माँ बहनों ने फूफियों ने पानी का आज़ा लिया। मातमे हुसैन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।